हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 17 नवंबर के टारगेट करते हुए अपनी तैयारी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। एक दिन में 3 क्लास को कर रहे हैं। तो ये क्लास आपको टेस्ट देना है, यानी जितने भी 55 क्वेश्चन होंगे वो आप सभी को हल करना है। देखना है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। इस टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारी तैयारी खुद से मालूम होता है कि आपको टेस्ट वाले क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। जो टेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं सेम टू सेम ऑफिशियल पेपर में वैसा ही क्वेश्चन आता है। तो इस क्लास के सभी क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे, क्योंकि डिट्टो साथ ही सभी प्रश्न आपको ऐसा ही मिलने वाला है। यदि आप भी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट 17 नवंबर है जो कि आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ओके साथी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम की न्यू पैटर्न पे ग्रुप डी लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो एक क्लास सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। लास्ट में अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा। पहला प्रश्न हल करिए। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखिए चंबल नदी पर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की? बताइए, केंद्र सरकार ने संपदा योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की? तो याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम आय किससे अर्जित करता है? बताइए, भारतीय रेलवे अपनी अधिकतम जो आय है वो किससे अर्जित करता है? तो साथ ही याद रखिए माल ढुलाई से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र ये किस राज्य में स्थित है? बताइए, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सर जी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है? बताइए साथी, IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 1997 बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था? बताइए, भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTS के 1997 बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को किस राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया था? तो याद रखिएगा श्री रामनाथ कोविंद के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? बताइए, भारत में प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र का संकलन किसने किया है? तो सर जी भरत मुनि ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को। छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? बताइए, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो याद रखिए शिवनेरी किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी का जन्म। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम किस वर्ष में लड़ा गया था? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम किस वर्ष में लड़ा गया था? तो भाई आपको मालूम है 1857 की क्रांति जो हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? बताइए दोस्त, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो सर जी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि साथ ही हम इसमें अपनी ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं।
आप भी टारगेट बनाए होंगे 17 नवंबर जो ग्रुप डी एग्जाम 2025 स्टार्ट हो रहा है। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, जैसे ही क्लास आएगी तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचने वाली है। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकती है यदि वह, बताइए दोस्त, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते क्योंकि साथ ही वह राज्यसभा का सदस्य हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई थी? बताइए, बाबर की जो आत्मकथा था बाबरनामा, इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? तो तुर्की में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। नर्मदा घाटी परियोजना खिलाफ अभियान में इनमें से किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? बताइए, नर्मदा घाटी परियोजना खिलाफ अभियान में इनमें से किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया? तो साथ ही याद रखिए मेधा पाटकर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिए 29 अगस्त को। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को। किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जानी जाती है? बताइए, किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा सोला या फोटुआ और एरी चादर के नाम से जानी जाती है? तो असम राज्य में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत का पहला विदेश भवन इनमें से किस राज्य में स्थापित किया गया था? भारत का जो पहला विदेश भवन था किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो दोस्त महाराष्ट्र में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। इनमें से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की? तो साथ ही 1892 में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? बताइए साथी, कौन सा वेद संगीत के बारे में उल्लेख करता है? तो सर जी सामवेद है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथी आप जानते हैं ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक वेटेज रीजनिंग का रहता है 30 क्वेश्चन का। इसके अलावा 20 क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर, इसके अलावा 25 क्वेश्चन साइंस का और 25 क्वेश्चन मैथ का। टोटल 100 क्वेश्चनों का आपका पेपर रहेगा। 90 मिनट का समय मिलने वाला है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 3 गलत करने पर आपका 1 सही नंबर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए साथ ही अधिक से अधिक हम जीके प्लस साइंस के सवाल आपके लिए करा रहे हैं। और शाम में बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन, डेडिकेटेड क्वेश्चन शाम में 6:30 पे रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड करें। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथ ही आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कॉल करिए। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो कहा जाता है? बताइए, किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को संगपो कहा जाता है? तो साथ ही याद रखिए तिब्बत में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत में पहला डिजिटल फूड म्यूजियम वर्ष 2021 में किस राज्य में लॉन्च किया गया था? भारत में जो पहला डिजिटल फूड म्यूजियम था जो वर्ष 2021 में किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो साथ ही याद रखिए तमिलनाडु में। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कॉल करिए। वातावरण में ओजोन का स्तर कब कम होने लगा? बताइए, वातावरण में ओजोन का स्तर कब कम होने लगा था? तो 1980 में भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 कॉल करिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किसके साथ संबंधित है? बताइए, बताइए भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 किसके साथ संबंधित है? तो साथ ही याद रखिए मौलिक कर्तव्य के साथ। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25 को।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? बताइए, किसे भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त याद रखिए प्रशांत चंद्र महालनोबिस को। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिए झरिया कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। निम्न में से किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? बताइए, किस वर्ष में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम पारित किया गया था? तो साथ ही याद रखिए 1955 में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में किसका लाभ कमाती है? बताइए दोस्त, कितना लाभ कमाती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत एक फर्म लंबे समय में? तो सामान्य लाभ कमाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। वर्ष 1955 में गठित करौ समिति ने ये किससे संबंधित है? बताइए, गठित करौ समिति किससे संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा लघु उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? बताइए साथी, इन उद्देश्य में कौन सा वाटरशेड प्रबंधन का हिस्सा नहीं है? तो सर जी बिजली पैदा करना। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। खर्ची पूजा त्यौहार को व्यापक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा त्यौहार के व्यापक रूप को किस राज्य में मनाया जाता है? तो जानते हैं सर जी त्रिपुरा में। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 को। आवर्धन की इकाई क्या है? बताइए, आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई ही नहीं होती भाई। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? बताइए, कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में अंकुर के रूप में विकसित होता है? तो सर ये भ्रूण होता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 को। संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः किसमें होते हैं? बताइए, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः किसमें होते हैं? तो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। तो याद रखिएगा विसरण के माध्यम से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है क्योंकि साथ ही कोष की संख्या बढ़ जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए 37 को। ट्रायड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? बताइए, ट्रायड्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहान वोल्फगैंग डॉबे राइनर ने किया था। इनका पूरा नाम है भाई, डॉबे राइनर हम बोलते हैं लेकिन इनका पूरा नाम जोहान वोल्फगैंग डॉबे राइनर था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को। HIV एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता है? बताइए साथ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। HIV एड्स विषाणु निम्न में से किसके द्वारा स्थानांतरित नहीं हो सकता है? तो साथ ही याद रखिएगा हाथ मिलाने से नहीं होता है भाई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक केवल पादप में उपस्थित होता है? बताइए, कौन सा अंगक केवल पादप में उपस्थित होता है? तो साथ ही याद रखिए लवक। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 40 को। अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो निम्न में से किससे बना होता है? बताइए, अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं जो कि किससे बना होता है? तो साथ ही याद रखिए कैल्शियम और फास्फोरस से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 41 को। राणा टिग्रीना किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? राणा टिग्रीना साहब किसका नाम है? तो एशियाई मेढक का नाम है भाई राणा टिग्रीना, वैज्ञानिक नाम डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। मशरूम क्या होता है? भाई आप मशरूम का सब्जी बहुत खाते हैं, लेकिन होता क्या वो? कवक होता है कि पौधा कि पशु की जीवाणु? तो सर ये तो कवक होता है, यानी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को। वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? भाई वर्मी कंपोस्ट जब बनता है हमारे घरों में तो हम सबसे अधिक अर्थवर्म का उपयोग करते हैं, है ना साथी? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 को। किण्वन की प्रक्रिया क्या होती है? बताइए। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट होती है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्न में से कौन सा उत्तक उत्तक को सुधारने में मदद करता है? कौन सा उत्तक उत्तक को सुधारने में मदद करता है? एरियोलर काम करता है। कौन सा थी? एरियोलर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 को। गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर ये कहाँ से निकलती है? तो साथ ही याद रखिए त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है? बताइए। एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना क्या कहलाती है? तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करेगा क्वेश्चन नंबर 48 को। सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है? बताइए साथी। सीमेंट के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा CaO का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 को। निम्नलिखित में से कौन सा कीट भक्षी पादप है? बताइए। कीट भक्षी पादप कौन सा है? तो भाई पिक्चर होता है भाई, यही सवाल पूछ देता पेपर में। कीट भक्षी का पादप पिक्चर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? बताइए। मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? तो सर जी एक युग्म है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं? बताइए दोस्त। निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं? तो कोलाइडल घोल बिखेर सकते हैं, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 52 को। फ्रीडरिश वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? बताइए। फ्रीडरिश वोहलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो अमोनियम साइनाइड का, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 53 को। एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? एक सजातीय श्रृंखला के यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है? तो CH4O का भाई, डी ऑप्शन CH4O बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या होगा? क्या होता है जब चूने के पानी से CO2 गैस गुजरती है? तो बताइए क्या होता है जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है? तो उस टाइम क्या होता है? तो सर जी घोल दुधिया हो जाती है, मिल्क की तरह हो जाती है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा मूल नमक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। तो बताइए आप सभी का इन टोटल 55 क्वेश्चन से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। किसी प्रकार का डाउट? देखिए रिवीजन करना साथ ही हम फटाफट क्वेश्चन पे बात करेंगे। लगातार आप सभी बीच क्लास आएगी, बस आपको नोटिफिकेशन ऑन करना है। सुबह की जो क्लास हुई थी यदि आपने उसे हल नहीं किया तो उसमें लगभग 70 क्वेश्चन किया है, तो उसको हल करिए। और शाम में 6:30 पर नए क्लास के साथ मिलेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन करिए। सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।